ये वीडियो हम चंद्रयान की जो भारत की सफलता है उसके इतिहास और चंद्रयान का अब तक का जो सफर रहा है शुरुआत से लेकर के अब तक, उससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण फैक्टरों को लेकर के बना रहे हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। किसी भी परीक्षा में चंद्रयान से जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो आपके इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। इसे क्वेश्चन की फॉर्मेट में हमने बनाया है ताकि हर बच्चे को आसानी से समझ में आ जाए कि इसे किस तरीके से याद करा जाए, हर स्टूडेंट को आसानी से समझ में आ जाए। तो इस वीडियो को बनाने का हमारा उद्देश्य यही है। हमने प्रश्न उत्तर की फॉर्मेट में आपका चंद्रयान से जुड़े हुए महत्वपूर्ण फैक्टरों को जोड़ दिया है। 23 अगस्त की शाम को आपको पता है कि जो आपका भारत का चंद्रयान को लेकर के सफल जो लैंडिंग हो गई है, उसके बाद से दुनिया के उन एलाइट क्लब में भारत सम्मिलित हो गया है जो आपके अंतरिक्ष के क्षेत्र में अपना दबदबा रखते हैं। मतलब जो 6 देश हैं उनमें तो भारत है ही, आपका अमेरिका है, रूस है, जापान है, चीन है, यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी है और भारत है, 6 है। लेकिन चंद्रयान के बाद भारत चौथा देश बन गया है जिसने सफलतापूर्वक चांद पर अपने यान की लैंडिंग कराई है। तो इसको लेकर के हमारी शुरुआत से जो क्वेश्चन है उनको देखिए, क्योंकि ये 20 साल का सफर है। देखो 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी ने पहली बार चंद्रयान मिशन की औपचारिक घोषणा की थी इसरो के इस अभियान की। तब से लेकर के आपके 15 अगस्त 2003 से 23 अगस्त 2023 तक आपके पूरे 20 साल आपका 7-8 दिन का समय लगा है। तो 20 साल के इस सफर में कई बार हमें असफलताएं भी मिली, लेकिन उन असफलताओं से जो चीज हमने सीखी थी उसी चीज को आगे बढ़ाते चले गए और उसी का परिणाम यह है कि अब भारत चंद्रमा पर आपका पूरी तरीके से, वो भी दक्षिणी ध्रुव पर जो सबसे कठिन माना जाता है, उस पर उतर चुका है, जहां पर आपका पानी की होने की संभावना है। पानी की अगर खोज हो जाती है तो आगे के मिशनों के लिए और भी आसान हो जाएगा, चांद पर आदमी भेजना आसान हो जाएगा और उसके बाद वहां पर जो भी आपके संसाधन है उसका यूटिलाइजेशन हम भारत में भविष्य में अपने देश के उत्थान के लिए, अपने राष्ट्र के प्रगति के लिए कर सकते हैं। क्योंकि स्थल और जलमंडल का उपयोग तो हम कर ही चुके हैं। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का उद्देश्य है कि जो वायुमंडल है उसका भी हम उपयोग या अंतरिक्ष का उपयोग हम अपने मानवीय हितों में अधिक से अधिक कर सकें। तो इसी को लेकर के आपके क्वेश्चन बनाए गए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए। चंद्रयान मिशन की औपचारिक घोषणा प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा कब की गई थी? तो चंद्रयान मिशन की औपचारिक घोषणा हुई थी 15 अगस्त 2003 को। अगला क्वेश्चन है, चंद्रयान 1 कब लॉन्च हुआ था? चंद्रयान 1 लॉन्च हुआ था 22 अक्टूबर 2008 को। चंद्रयान 1 को कहां से लॉन्च किया गया था? तो इसका उत्तर है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, श्रीहरिकोटा, क्योंकि भारत का जो अंतरिक्ष प्रक्षेपण केंद्र है वो आपका यहीं पर है, पुलिकट झील में जो आपका श्रीहरिकोटा द्वीप है उसके ऊपर भारत ने अपना अंतरिक्ष यान प्रक्षेपण केंद्र बनाया हुआ है। वहीं से मोस्टली भारत अपने जितने भी अभियान कर रहा है यहीं से कर रहा है, क्योंकि भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम की एक विशेषता ये भी है कि भारत अपने स्वदेशी यान बनाने में सफल हो गया, यानी कि रॉकेट, और उसके अलावा भारत अपने स्वदेशी अंतरिक्ष उपग्रह बनाने में भी सफल हो चुका है, आत्मनिर्भर है उसमें भी। और उसके अलावा भारत के पास अपना प्रक्षेपण जो केंद्र है वो भी भारत का अपना स्वदेशी है। तो लगभग आत्मनिर्भर है। केवल भारत के सामने समस्या थी आपके भूस्थितिक कक्षा पर जो उपग्रह छोड़े जाते हैं उनको पहुंचाने की, क्योंकि उपग्रहों का वजन ज्यादा होता है और दूरी 35,800 यानी कि 36,000 किलोमीटर के करीब होती है। तो वहां तक ले जाने के लिए हमें क्रायोजेनिक ईंधन की जरूरत थी और उस क्रायोजेनिक ईंधन को संचालित करने वाले शक्तिशाली इंजनों की जरूरत होती थी। तो उसको लेकर के भारत थोड़ा आपका समय लग गया। 1993 में हालांकि रशिया के साथ समझौता हुआ था, लेकिन पश्चिमी देशों के दबाव के कारण कि भारत कहीं आपका इंटीग्रेटेड जो मिसाइल हैं वो बना करके, जो अंतर महाद्वीपीय मिसाइल हैं उनका निर्माण करके विश्व को आपके नुकसान पहुंचा सकता है, क्योंकि भारत ने परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर नहीं करे हैं, परमाणु बम ही है। इस दबाव के कारण रशिया को मना कर दिया। लेकिन इस सदी के पहले ही आपके वर्ष में भारत ने क्रायोजेनिक क्षेत्र में अपना ईंधन बनाना शुरू कर दिया था। तब से लेकर के आपके भारत लगातार अपने GS-12V जो भारत के सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल है शक्तिशाली क्रायोजेनिक आधार पर, उसके परीक्षण कर रहा था। 10-12 वर्षों की आपकी लंबी यात्रा के बाद अंततः 2004 में भारत पूरी तरह इसमें सफल हो गया। तो अब भारत के पास अंतरिक्ष यान भी आपके अधिक से अधिक दूरी और जहां जहां आज अंतरिक्ष में पहुंच है दुनिया की, वहां तक पहुंचने में सफल हो गया है। तो चंद्रयान 1
किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था? तो चंद्रयान 1 लॉन्च हुआ था PSLV C11 से। PSLV यानी कि पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, जो ध्रुवीय कक्षा में आपके क्या करता है, ये जो आपका उपग्रह होते हैं उनको प्रक्षेपित करने के लिए बनाया जाता है। अगला है चंद्रयान 1 मिशन का क्या नाम था? चंद्रयान 1 मिशन था ऑर्बिटर मिशन। चंद्रयान 1 था ऑर्बिटर मिशन। अगला चंद्रयान 2 कब लॉन्च किया गया? चंद्रयान 2। चंद्रयान 2 लॉन्च किया गया था 22 जुलाई 2019 को। चंद्रयान 2 लॉन्च किया गया था 22 जुलाई 2019 को। अगला क्वेश्चन है चंद्रयान 2 को कहां से लॉन्च किया गया था? तो स्वाभाविक है, मैंने बोला कि भारत आत्मनिर्भर है और मोस्टली अपने जो रॉकेट छोड़ता है भारत, वो सतीश धवन अंतरिक्ष प्रक्षेपण केंद्र श्रीहरिकोटा से ही लॉन्च करता है। अगला क्वेश्चन है चंद्रयान 2 का किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था? चंद्रयान 2 को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था? ये था GSLV Mk3Mi। GSLV आपका जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, जो मार्क 3 था MI करके, उससे ये लॉन्च किया गया था, लेकिन ये असफल हो गया था। अगला क्वेश्चन है चंद्रयान 2 को किस सतह पर उतरना था? तो चंद्रयान 2 को, जो हमारी चंद्रयान 3 है, एक्चुअल में वो पार्ट 2 है चंद्रयान 2 का, क्योंकि उसी को आगे बढ़ाना था जहां पर हम असफल हो गए थे। उस मामूली सी आपकी जो क्या थी, छोटी सी गलती की वजह से या छोटी सी जो मिस्टेक हुई थी उसकी वजह से हम असफल हो गए थे। उसी को ठीक करके हमने उस 2 को पूरी तरीके से हमने सफल बनाना था। तो दक्षिणी ध्रुव भी था इसका टारगेट। अगला क्वेश्चन है चंद्रयान 2 लैंडर का नाम क्या था? लैंडर मतलब जो उस पर उतरेगा, उसका नाम था विक्रम। भारत अंतरिक्ष प्रोग्राम के पितामह है जो, यानी कि पिता जनक हैं जो विक्रम साराभाई, उनके नाम से इसका नाम विक्रम रखा गया था। मिशन चंद्रयान 2 असफल रहा और दक्षिण ध्रुव पर लैंड करने से 2 किलोमीटर पहले ही क्रैश हो गया। कहा जाता है कि उसके जो आपके जो नीचे की ग्रेविटी की तरफ जाने की जो गति थी, वो तीव्र हो जाने के कारण, अनियंत्रित हो जाने के कारण वो क्रैश हो गया था और ये भारत का असफल रहा। लेकिन उससे पूर्व उसने जो जो अपने अनुभव किए थे, वो अनुभव इस बार बहुत हद तक काम आए। 2 किलोमीटर से पहले के जो उसके अनुभव थे, जो उसने फोटोग्राफी करी थी या उसको लेकर के जो चरणबद्ध तरीके से चीजें हुई थी, वो हमारे बहुत काम आए। अगला क्वेश्चन है चंद्रयान 3 कब लॉन्च किया गया? चंद्रयान 3 लॉन्च हो गया था कब? 14 जुलाई 2023 को। 14 जुलाई 2023 को लॉन्च हो गया था। लगभग आपका 14 जुलाई से 23 अगस्त तक इसमें लगभग एक माह, मतलब 40 दिन का लगभग समय लगा इसको इस कक्षा में, सॉरी, चांद पर उतारने में। पृथ्वी से लैंड होने के, मतलब इसको छोड़े जाने के बाद चांद पर लैंड होने का जो समय है लगभग 40 दिन का है। और जो खर्चा था वो बहुत ही नॉमिनल है। अगर हम इसके कंपैरिजन में नासा के अभियानों को देखें तो इससे वो हजारों गुना ज्यादा महंगे होते हैं। भारत ने बहुत ही कम बजट पर 615 करोड़ के बजट पर विश्व का सबसे सस्ता चंद्रयान मिशन करा है। देखो चंद्रयान 1 का तो और भी कम था, आपका 386 करोड़ था। चंद्रयान 2 का आपका 978 करोड़ था। लेकिन चंद्रयान 2 ने चंद्रयान 3 के लिए बहुत सारी तैयारियां कर दी थी, तो इस वजह से मिशन का खर्च इस बार थोड़ा घट गया था। अगला क्वेश्चन है चंद्रयान 3 किस रॉकेट से लॉन्च किया गया? तो यह है LMV-3M4, मतलब लॉन्चिंग व्हीकल मार्क 3 से ये लॉन्च किया गया और वजन था इसका 642 टन। 642 टन इस आपका जो अभी लैंड करा है यान, उसका वजन 642 टन था। अगला क्वेश्चन है चंद्रयान 3 में कितने मॉड्यूल हैं? चंद्रयान 3 में 3 मॉड्यूल है। एक प्रणोदक है, प्रणोदक मतलब इसका जो ईंधन होता है, लैंडर है और रोवर है। ठीक है, लैंडर जिसने जमीन पर जाना है, रोवर और जिसने इसकी परिक्रमा करके आपका उससे फोटोग्राफी करनी है। चंद्रयान 3 लैंडर का नाम क्या है? चंद्रयान 3 में भी लैंडर का नाम क्या है? विक्रम ही है, विक्रम साराभाई के नाम से। अगला क्वेश्चन है चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला पहला देश बन गया है भारत।
क्योंकि इससे पहले अमेरिका और चीन ने जो लैंडिंग कराई है वो उत्तरी ध्रुव पर कराई है। भारत पहला देश है जो दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग करा रहा है। इससे पहले जो रूस, चीन और आपका यूएसए ने लैंडिंग कराई है वो आपका उत्तरी ध्रुव पर करी है। ये आपका पहला देश है भारत जिसने दक्षिण ध्रुव पर लैंड किया है। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव का तापमान कितना है? यह है आपका -230 डिग्री सेंटीग्रेड। बहुत कम तापमान है, न्यूनतम तापमान है। अगला क्वेश्चन है, चंद्रयान मिशन 3 मिशन का नेतृत्व किस महिला ने किया था? आपके चंद्रयान जो मिशन 3 है उसका नेतृत्व कर रही थी सी रितु करिधल। ये आपके लखनऊ की हैं। और अगला क्वेश्चन है, मिशन चंद्रयान की थीम क्या है? साइंस ऑफ द मून, मतलब साइंस ऑफ द मून है इसकी, मतलब चंद्रमा का विज्ञान। रॉकेट वुमन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो ये आपका यही है, सी रितु करिधल। ठीक है, यही इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन है, रॉकेट मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये के सिवान है। ये भी आपके इसरो के क्या है? वैज्ञानिक है के सिवान, इनको कहा जाता है। मून मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो मून मैन ऑफ इंडिया कहते हैं किसको? मइलसामी अन्नादुराई को। मइलसामी अन्नादुराई को। अगला क्वेश्चन है, चंद्रयान 3 अभियान के परियोजना निदेशक कौन थे? चंद्रयान 3 जो अभियान है इसके परियोजना निदेशक, मतलब इस प्रोजेक्ट के डायरेक्टर कौन थे पूछ रहा है। तो ये हैं पीवी मुथुवेल। और चंद्रयान 1 अभियान के परियोजना निदेशक थे मइलसामी अन्नादुराई, जिन्हें हम क्या बोल रहे हैं? मून मैन ऑफ इंडिया। और चंद्रयान 2 के अभियान के परियोजना निदेशक थे एम वनीता। तो ये आपके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो हमने चंद्रयान को लेकर के बनाए हैं, इसके आरंभिक इतिहास से लेकर के अब तक। तो इसमें आपके प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो आपको कैसा ये वीडियो लगा है आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए।